हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेकूक फैन फिक्शन व्हेन अ हैंडसम कोल्ड सीईओ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद अ इनोसेंट पुअर बॉय का पार्ट 2। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ये जॉब दे दे। असिस्टेंट उसे मना करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जंगकुक उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है। वो उसे कहता है, सर प्लीज़ मुझे ये जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। अगर आप ये जॉब मुझे नहीं दे सकते तो इसके अलावा भी अगर आप कोई भी काम मुझसे करने के लिए बोलेंगे मैं वो करूँगा, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलिए। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। असिस्टेंट उससे कहता है, ओ प्लीज़ यंग बॉय, मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, बट मैं अपने बॉस के अगेंस्ट नहीं जा सकता। उसने मुझे अभी इंटरव्यू क्लोज करने के लिए बोला है और तुम्हारे सामने मैंने उसे बात की है, तो प्लीज अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कह के वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। जंगकुक उसके हैंड को पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज सर मुझे कोई भी जॉब चलेगा, आप कुछ भी कहोगे मैं वो करूँगा प्लीज, बट मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलो। असिस्टेंट जंगकुक के फेस को देखता है जो रेड हो चुका था। उसकी आईज उसे आंसू निकल रहे थे। जंगकुक की नोज रोने की वजह से रेड हो चुकी थी। असिस्टेंट उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उसे वहाँ से जाते हुए देख के अपनी फाइल को उठा के वहाँ से स्लोली अपने स्टेप बढ़ाते हुए जाने लगता है। तायंग का असिस्टेंट अब तायंग के रूम के बाहर डोर पे नॉक करता है। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी तायंग उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। असिस्टेंट अंदर आके तायंग की तरफ एक कंफ्यूज लुक से देखने लगता है। तायंग अपने असिस्टेंट को खुद की तरफ इस तरह से देखते हुए उसे कोल्ड टोन में कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, और मैंने तुम्हें कल कुछ बोला था, वो काम हो गया। असिस्टेंट सॉफ्ट फेस के साथ तायंग को देख रहा था। वो असिस्टेंट अपने मन में सोचता, मैं अभी वही तो कर रहा था, तब तो बॉस ने मुझे रोक दिया और कहा कि उन्होंने इसके लिए किसी और को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझसे वो उस काम के लिए पूछ रहे हैं। अब मैं इन्हें क्या आंसर करूं? तायंग अपने कोल्ड टोन में कहता है, मुझे आंसर चाहिए अभी। असिस्टेंट शेकिंग वॉइस में कहता है, सर मैं अभी वही तो कर रहा था, मैं इंटरव्यू ही ले रहा था, तुमने मुझे वो करने से रोक दिया। तायंग शाउट करके कहता है, मैंने तुम्हें कल कुछ करने के लिए बोला था, मैंने तुम्हें किसी को ढूंढने के लिए बोला था, क्या अभी तक तुम्हें कोई मिला? सडनली असिस्टेंट को याद आता है कि कल रात में तायंग ने उसे किसी को ढूंढने के लिए बोला था जो उससे उसकी कंडीशन पे उसकी बातों को सुनते हुए उसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए। शायद इसी के बारे में बॉस बात कर रहा है। असिस्टेंट तायंग से सॉरी बोलते हुए कहता है, बॉस आई एम सॉरी, बट मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। वो एक्चुअली मैं भूला नहीं था, बट मेरे दिमाग से थोड़ी देर के लिए वो बात निकल गई थी, बट हाँ शायद मैंने इसके लिए किसी को ढूंढ लिया है। वो ये कह के जंगकुक के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है वो बॉय कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसे मनी की ज़रूरत है और बॉस को किसी पर्सन की ज़रूरत है जो उनके दिए हुए काम को कर सके। बट वो बॉय बहुत ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। क्या मैं उसके लिए ऐसा सोच के गलत तो नहीं कर रहा हूँ? तायंग उससे अपनी कोल्ड टोन में कहता है, कौन है वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? असिस्टेंट अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो तायंग को एक्सक्यूज करके सॉरी बोलते हुए उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है। तायंग बस डोर की तरफ ही देख रहा था। असिस्टेंट भागते हुए पहले अपने केबिन की तरफ जाता है, फिर वो सोचता है मे बी वो वहाँ से चला गया हो, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, कहीं मैं उसे मिस ना कर दूँ। वो बाहर की तरफ जाने लगता और अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकाल के गार्ड को कॉल करता है। वो कहता है, अभी जो बॉय इंटरव्यू देने के लिए आया था तुम उसे वहीं रोक के रखो, वो अभी बाहर नहीं गया होगा, अभी कंपनी के अंदर ही होगा। गार्ड कहता है, ओके सर मैं अभी देखता हूँ। असिस्टेंट कॉल को कट कर देता है। वो खुद भी बाहर की तरफ भागता है और उस बॉय को ढूंढने लगता है। जंगकुक
एक सैड स्माइल के साथ कंपनी से बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक गार्ड आके उसे पीछे से आवाज देता है। जंगकुक उसकी आवाज को सुन के वहीं पे रुक जाता है। वो गार्ड की तरफ शॉकिंग फेस के साथ देखने लगता है। गार्ड उसे वहां रुकने के लिए बोलता है। वो उससे कहता है, हमारे बॉस ने तुम्हें रुकने के लिए बोला है, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, तुम यहाँ वापस आओ। थोड़ी देर में असिस्टेंट वहाँ पर पहुँचकर उस बॉय को अपने साथ कंपनी के अंदर चलने के लिए बोलता है। जंगकुक हैप्पीली उसके साथ कंपनी के अंदर आ जाता है। वो जंगकुक असिस्टेंट के साथ उसके ऑफिस के कैबिन में आ जाता है। असिस्टेंट उसे वहीं बैठने के लिए बोलता है। वो जंगकुक से उसका वेट करने के लिए बोलता है। जंगकुक हूँ कह के वहीं चेयर पे बैठ जाता है। तायोंग का असिस्टेंट भागते हुए तायोंग के केबिन में जाता है और उससे डोर पे नॉक करके कहता है, बॉस क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तायोंग उसे अंदर आने के लिए बोलता है। वो अंदर जाके तायोंग से कहता है, बॉस मैंने कल जो भी सुना था, क्या आपने सच में वही बोला था? क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो वो गर्ल है या बॉय है? तायोंग उसे चिल्ला के कहता, आर यू मैड? तुम क्या पागल हो गए हो? मैंने कल तुमसे ऐसे ही बोल दिया था कि वो बॉय हो या गर्ल, आई डोंट केयर, बट ऐसा नहीं हो सकता। मैं ओनली गर्ल से ही शादी करूंगा। मेरे लिए किसी गर्ल को ढूंढो और उसे वो जितनी मनी चाहे उसे उतनी मनी दो, पर मेरे लिए अभी उसे ढूंढो। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने डैड का मुंह बंद करना चाहता हूँ। तायोंग का असिस्टेंट कहता है, बट सर आपने कल मुझसे बोला था वो बॉय हो या गर्ल आप केयर नहीं करते, बस आपको शादी से मतलब है। तायोंग कहता है, तुम बार बार बॉय पे जोर क्यों दे रहे हो? क्या तुमने किसी को ढूंढ लिया है? क्या तुम्हें कोई मिल गया है? असिस्टेंट स्लोली अपना हेड शेक करता है। सर वो एक बॉय है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक बॉय जो इंटरव्यू देने के लिए आया है वो बहुत क्वालिफाइड है। मैंने उसे इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया था जिस पोस्ट के लिए आपने इंटरव्यू लेने के लिए कहा था। वो वही बॉय है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल और इनोसेंट है और उसे मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसे बहुत ज़रूरत है। वो कोई भी तरह की जॉब करना चाहता है। उसने मुझसे कहा वो कुछ भी कर सकता है मनी के लिए। इसीलिए मैंने आपके बारे में सोचा। मैंने ये सोचा कि आपको वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो गर्ल हो या बॉय, आपको बस अपनी शादी से मतलब है। पहले मैंने उसे जाने के लिए बोल दिया था, बट आपकी वजह से मैंने उसे वापस बुलाया है। आप प्लीज़ एक बार उसे देख लो, उसे मिल लो। अगर आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो मैं उसे जाने के लिए बोल दूंगा। तायोंग कहता है, क्या तुमने इस बारे में उससे कोई बात की? क्या वो रेडी है इस काम के लिए? असिस्टेंट स्लोली नहीं में अपना सर हिलाता है। वो कहता है, मैं आपसे पूछना चाहता था, पहले मैं आपसे जानना चाहता था कि आप क्या चाहते। अगर आप कहो तो मैं उससे अभी जाके बात कर लूँ। इनफैक्ट वो मेरे ऑफिस में ही है। आप अगर चाहें तो आप उसे यहाँ बुलाकर उससे मिल भी सकते हैं। क्या मैं उसे यहाँ बुला लूँ? तायोंग अपने असिस्टेंट की तरफ अपने कोल्ड आइज से देखने लगता है। वो असिस्टेंट से कहता है, तुम अभी यहाँ से जाओ और अपने ऑफिस में अपने कैबिन में वेट करो। मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद इसके बारे में सोच के बता दूँ। और हाँ, तुम उस बॉय से नेम, नंबर और एड्रेस पूछ के उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दो और उससे कहो अगर उसकी ज़रूरत हुई तो हम उसे ज़रूर बुला लेंगे। तायोंग का असिस्टेंट ओके कह के वहाँ से चला जाता है। वो जंगकुक के पास जाता है। वो उससे उसका नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर लेके उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जंगकुक होपफुली उसे अपना नेम और नंबर देके वहाँ से चला जाता है। जंगकुक सोचता है, मे बी मुझे कोई ना कोई जॉब तो ज़रूर मिल जाएगी एंड अब मैं उन लोगों का सारा मनी पे कर दूंगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा एंड मे बी मैं अपने डैड के इलाज के लिए भी कुछ कर पाऊँ। ये सोच के वो वहाँ से जाने लगता। दूसरी तरफ तायोंग अपने कैबिन में बैठ उसके बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी डैड ने मुझसे यही कहा है कि मुझे शादी करनी है। वो गर्ल है, बॉय है, इसके लिए उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा।
और वैसे भी उनको मेरी शादी से मतलब है, इससे नहीं कि वो गर्ल है या बॉय। मुझे वैसे भी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी, पर्सनली कोई भी रिलेशन नहीं बनाना। मैं ऐसे ही अपने बिजनेस और मनी को नहीं जाने दे सकता, मैं अपना पावर नहीं खो सकता। मुझे इसके लिए शादी करनी ही होगी। और वो अगर कोई बॉय होगा तो मेरे लिए और भी इजी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना। मैं उसे इसके लिए मनी पे करूँगा और मैं जब चाहूँ उसे छोड़ सकता हूँ, जब चाहूँ उसे डिवोर्स ले सकता हूँ। और यही सब सोच के वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। उसका असिस्टेंट 2 रिंग में ही उसका कॉल पिक कर लेता है और उससे कहता है, यस सर। मैं असिस्टेंट कुछ कह पाता उससे पहले ही तायंग उसकी बात को काट के उससे कहता है, तुम उस बॉय को कल ऑफिस में आफ्टरनून के टाइम पे बुला लो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। तायंग का असिस्टेंट जंगकुक को हैप्पीली कॉल करता है और उसे कॉल करके उसके बारे में सब कुछ बता देता है और उसे कॉल करके कल उसके ऑफिस में आने के लिए बोलता है। जंगकुक बहुत खुश होके उससे कहता है, थैंक यू सर, मैं कल आफ्टरनून के टाइम पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक्स वंस अगैन। ये कह के वो हैप्पीली अपने घर चला जाता है। वो सोचता है कि अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, मुझे कोई ना कोई जॉब तो ज़रूर मिल जाएगी जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और स्लोली मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर लूँगा। जिसकी जितनी भी मनी मेरे पास है मैं उसे सब पे कर दूँगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, प्लीज़।